हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंजीग्राफर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है। आजकल चेंज हो गया है, अभी उसका नाम चेंज होकर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है। उसमें एक चैप्टर है लेटरिंग, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षरांकन भी कहते हैं। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके क्वेश्चन पेपर में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो हम लोग इसको आज ये ड्राइंग बनाएंगे और शुरू करते हैं। तब हम इसमें जनरली ये जो क्वेश्चन आता है ये 2 हाइट्स में आता है, ज़्यादातर 10 मिलीमीटर के हाइट ऊंचाई के साथ या फिर 12 मिलीमीटर की ऊंचाई के साथ। तो हमने इसको 12 मिलीमीटर की ऊंचाई के साथ ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 12 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास उर्दू बड़े अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। वाक्य क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये आपका वाक्य है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या क्या है कि पहली कंडीशन है 12 मिलीमीटर ऊंचाई, मतलब आपका जो सेंटेंस होगा वो 12 मिलीमीटर ऊंचाई का होगा। दूसरी कंडीशन है एकल प्रयास। एकल प्रयास का मतलब सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं वो पेंसिल एक बार ही चलाएंगे, उसको ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। दूसरा ऊर्ध्व बड़े। ऊर्ध्व का मतलब खड़ा अक्षर, 90 डिग्री पे, 90 अंश के कोण पे खड़ा। ये अक्षर सारे खड़े होंगे एकदम। उर्दू का मतलब हिंदी में उर्दू और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल, 90 अंश पे खड़ा। तो बड़े अक्षरों, बड़े का मतलब अक्षरों का मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि आपके सेंटेंस में हर अक्षर की, हर अल्फ़ाबेट की हाइट तो इन्होंने दे दिया है 12 मिलीमीटर, लेकिन चौड़ाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर अक्षर का। सबसे पहले आप क्या करेंगे? उत्तर में आप लिखेंगे, यहाँ आंसर में सर्वप्रथम ज्ञात ऊंचाई के आधार पर 7:4। ये आप याद रखिएगा कि जो आपका अनुपात रखना है ऊंचाई और चौड़ाई का अक्षरों का, वो 7:4, 7:4 का होना चाहिए। के अनुपात में प्रत्येक अक्षर की चौड़ाई, ये हम मानते हैं x है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो 7:4 इज इक्वल टू 12:x। हमने कैलकुलेशन की 7/4 इज इक्वल टू 12/x, 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 4। इस तरह से x इज इक्वल टू 48/7 और 6.8 अप्रॉक्सीमेट आया है, तो हम इसको 7 mm तक मान सकते हैं। ये आप मान लेंगे अप्रॉक्सीमेट 6.8 mm को 7 mm हम मान लेंगे। अब हम लिखना शुरू करते हैं कि हमको लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए आप, ये मैंने बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने पेन का प्रयोग किया है, ब्लैक पेन का, लेकिन आपको इसको हिंदी में ही लिखना, सॉरी पेंसिल से ही लिखना है। आपको ब्लैक पेन का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। ये विजुअलाइजेशन बेहतर हो इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक पेन का प्रयोग किया है। आपको बिल्कुल ब्लैक पेन नहीं चलाना है, आपको ये पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी हाइट ले ली 12 मिलीमीटर। इसके लिए आपको क्या करेंगे, एक बड़ी स्केल जो आपके पास होती है उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे, और ये जो लाइन आप खींचेंगे ये बहुत हल्की लाइन होनी चाहिए, इतनी हल्की कि आपको दिखे लेकिन एग्जामिनर को ना दिखे। आपको दिखनी चाहिए बहुत लाइट लाइन। तो ये एक लाइन खींचेंगे, फिर इसी के ऊपर 12 मिलीमीटर नाप के एक दूसरी लाइन खींचेंगे। तो ये बेहतर, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जगह जगह 12 मिलीमीटर हाइट नाप के तब ये लाइन दोनों खींचना है। देखिए मैंने भी लाइन खींची है लेकिन साफ नहीं दिख रही होगी, बहुत हल्की लाइन है। तो ये एग्जामिनर के लिए भी आपको ये लाइन दोनों बहुत हल्की रखनी है, फिर रेफरेंस के लिए, आपको अपने समझने के लिए। फिर आप लिखना शुरू करेंगे तो वो डार्क पेंसिल से लिखेंगे। पहले तो हल्की लिखिए, जब वो आपका रेडी हो जाए तो उसको एक बार चला दीजिए जिससे डार्क हो, अच्छी दिखे, सुंदर दिखनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले 12 मिलीमीटर हाइट हमने यहाँ शो कर दी और ई बनाया। ई बनाया तो सीधी एक खड़ी लाइन, चौड़ाई इसकी कितनी है हमने निकाला है 7 मिलीमीटर। तो नीचे वाली जो लाइन है वो 7, ऊपर वाली भी 7, और बीच की लाइन उससे थोड़ी कम, करीब करीब 4 मिलीमीटर। 7 की जगह 7 ऊपर नीचे और ये 4 मिलीमीटर उससे कम। अब अक्षर, हर अक्षर के बीच आप गैप कितने का रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ई और एन के बीच जो हम गैप रखेंगे ये 2 मिलीमीटर का रखेंगे, ये स्टैंडर्ड है, ये हमें 2 मिलीमीटर ही रखना है, ठीक है बेटा। तो 2 मिलीमीटर रखा तो हमने ऊपर ले गए सीधी लाइन एन वर्टिकली, और फिर ये गैप हमने 7 मिलीमीटर रखते हुए एन को बना लिया, ठीक है। अब आप देखिए मैंने इसमें जगह जगह पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट। ये क्या पॉइंट है? ये वो पॉइंट है कि जैसे आपने जी बनाना है आपको, तो एन के बाद 2 मिलीमीटर का गैप रखा आपने, 2 लाइनें ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर नीचे कर दिए। फिर जो चौड़ाई है 7 मिलीमीटर, ये हमने नाप के 2 और पॉइंट ऊपर नीचे लगा दिए। तो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप ये पॉइंट लगाएंगे अपने अक्षर को बनाने के लिए, तो जब आपका सेंटेंस लिख के तैयार हो जाए तो ये पॉइंट मिटा दीजिएगा।
मैं इसलिए नहीं मिटा पा रहा हूँ क्योंकि ये पेन से पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं नहीं मिटा पा रहा हूँ। आपको समझाने के लिए भी मैंने ये नहीं मिटाया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये आपका जो 4 पॉइंट मिल गया, अब इसी 4 पॉइंट के बीच में आपको जी बनाना है बेटा, ठीक है। ये बनाने के लिए आप स्केल का प्रयोग नहीं कर पाओगे, ये आपको फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इसको कितना बेहतर बना पाते हैं। तो आप यहाँ से शुरू करिए, कर्व ऐसे लेके आइए जी, और यहाँ ले जाके सीधा बना दीजिए, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे। तो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। फिर यहाँ इस जी से इस जी के बीच की दूरी फिर कितना होगी, 2 मिलीमीटर, जो स्टैंडर्ड है। तो फिर हमने 4 पॉइंट लगाए, दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऊपर भी 2 मिलीमीटर का अंतर, और ऊपर भी और नीचे भी 2 मिलीमीटर का अंतर। फिर हमने चौड़ाई रख ली कितनी, 7 मिलीमीटर, फिर यहाँ 7। तो इस तरह से हमने इसी तरह एक और जी बना लिया। अब ये एक पूरा वर्ड हो गया इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म है। अब इंजीनियरिंग के बाद ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग और ड्राइंग के बीच जो गैप रखना है आपको, मतलब हर वर्ड से वर्ड के बीच की दूरी, शब्द से शब्द के बीच की दूरी, तो वो 5 मिलीमीटर का आपको शो करना है। तो ये हमने यहाँ अंतर 5 मिलीमीटर का रखा है, जो यहाँ दिखाया है हमने, यहाँ नहीं शो किया, यहाँ दिखाया है। ये मतलब सब शब्दों में इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इन सब में 5-5 मिलीमीटर का गैप होगा। एक बहुत ज़रूरी बात, आपके क्वेश्चन में जनरली बोलता है कि फ्री हैंड बनाइए, मुक्त हस्त, हिंदी में आता है मुक्त हस्त। तो मुक्त हस्त का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप खड़ी लाइन भी आप पेंसिल से हाथ से ऐसे बनाएं। जब आप इसको ऐसे हाथ से बनाएंगे ना तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसके लिए आप स्केल का प्रयोग करिए, कोई इशू नहीं है, आप स्केल का प्रयोग करिए। ई बनाना है, स्केल लगा के ई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये सही बनेगा। अगर कोई ऐसे ई बनाएगा तो वो सही नहीं बनेगा और वो खराब भी दिखेगा, ठीक है। और आप नाप के मेजर करके ऐसे बनाएंगे तो ये बेहतर दिखेगा इससे। तो आप स्केल का प्रयोग करिए। हाँ, ओ है तो आप ओ में स्केल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये आपको फ्री हैंड ही बनाना है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिस से बेहतर आएगा। यू बनाना है तो यू आप ऐसे ले लीजिए 2, और उसके बाद यहाँ से फ्री हैंड इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेहतर बनेगा। और कोई अगर ऐसे यू बनाएगा पूरा तो वो सही नहीं बनेगा। तो इस मेरे कहने का ये मतलब है कि स्केल का प्रयोग जरूर करिए जहाँ भी ज़रूरत है। और उसके बाद डी के बाद आर, 2 मिलीमीटर का गैप, ये हमने 4 पॉइंट ले लिए 7-7 mm के, वहाँ पे हमने ये आर बना लिया। अब आया ए के लिए भी हमने 2 मिलीमीटर का गैप यहाँ रखा, 2 मिलीमीटर यहाँ। तो ये जो चौड़ाई है 7 मिलीमीटर, ये तो हमने ए आराम से बना लिया, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है इसके सेंटर पॉइंट पे हमने ए को बनाना है। आपकी ड्राइंग में, इस लेटरिंग में सबसे टिपिकल जो एक वर्ड है वो है यस और डब्लू, जहाँ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो डब्लू के लिए आप ये जो चौड़ाई है नीचे की वो तो 7 ही रखेंगे, लेकिन जब इसको ऊपर खींचेंगे तो उसको कितना रखेंगे, करीब करीब 9 mm, 1-1 mm खोल देंगे ऊपर, ऐसे कर देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे सीधा ना बना के, सीधा नहीं बना के, बल्कि थोड़ा सा ओपन करेंगे इसको, बाहर की तरफ खुला रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 9 और ये हो जाएगा 7। फिर और बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं आई बनाने में। आई अगर आप खींच रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे आई बना देते हैं, ऊपर नीचे ये लगाते हैं, इसको नहीं लगाना है, आपको आई सीधा बनाना है, बस एक, बस। तो अब हमने देखिए ड्राइंग के बाद इज, ये 5 मिलीमीटर गैप दिखाया, आई के लिए आई सीधा खींचा। अब आई और एस के बीच 2 मिलीमीटर का गैप, और एस के लिए हमने ये 4 पॉइंट ले लिए चौड़ाई के साथ और एस खींच दिया। इसी रूल्स को आपको फॉलो करते हुए पूरा एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, ये आप पेंसिल जो लगाएंगे उसको आप मिटा दीजिएगा। मैं पेन की होने की वजह से नहीं मिटा पाया, और आपको समझाना था इसलिए भी मैंने नहीं मिटाया। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितने पॉइंट हैं वो आप मिटा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगा, जहाँ पे, और हाँ, एक और बात, अगर आपको अक्षर लिखना नहीं आ रहा है कि अक्षर बनेगा कैसे, तो आप ये मैंने अटैचमेंट लगाया है, ये देख सकते हैं ABCD किस तरह से बने हैं। आई ऐसा है, Q ऐसा है, और यहाँ भी अलग अलग हाइट में, अलग अलग हाइट के हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि बनाना कैसे है इसको। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बनाने में, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा वो बनेगा हमारा इसी ऊंचाई 10 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर, लेकिन ऊर्ध्व में न बन के ये तिरछे अक्षरों में बनेगा, जिसे हम इंग्लिश में इटैलिक भी कहते हैं, ठीक है। इसे अपराइट कहते हैं,
ऊर्ध्व अक्षरों को अपराइट और तिरछे अक्षरों को इटैलिक, जो 75 डिग्री के कोण पे बनता है, वो हम अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे, वो लेटरिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।